हाय। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस को समझेंगे। ये जो ऊपर आप इक्वेशन देख रहे हैं ये है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा था कि प्लांट किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है। या ज्यादा एक्यूरेट कहें तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, ये एनर्जी जो कि सनलाइट से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस इक्वेशन को अगर राइट टू लेफ्ट देखें तो ये बन जाता है रेस्पिरेशन। जैसे कि glucose breaks down in the presence of oxygen into carbon dioxide, water and energy. Glucose breaks down in the presence of oxygen into carbon dioxide, water and एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज होता है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट और ऐड करके तब ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, जिसको हम बायोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं। रेस्पिरेशन का ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, इसको एक आइडियल फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन कहा जाता है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक करता है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए। इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसको एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन रियल लाइफ में ये जो ग्लूकोज है ये तीन तरीके से ब्रेक कर सकता है। एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और तीसरा इन द इनसफिशिएंट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, माने कि ऑक्सीजन है तो लेकिन रिक्वायरमेंट से कम मात्रा में है। अभी इस इक्वेशन को देख लेते हैं। यह है ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। हमने देखा है C6 मतलब ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये ग्लूकोज इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के भीतर, ये ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म ब्रेक करके पाइरूवेट बनाता है। पाइरूवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और इस ब्रेकडाउन के प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अभी पाइरूवेट में और एनर्जी रिलीज करने का पोटेंशियल है। ये जो पाइरूवेट है इसका ब्रेकडाउन 3 अलग अलग मेथड से हो सकता है। एक हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ये जो पाइरूवेट है ये कन्वर्ट होता है इथानॉल, इथानॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथानॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रोसेस में थोड़ी और एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा तरीका हो गया, ये जो पाइरूवेट है इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ही ग्लूकोज बना था, तो अभी फिर से ये जो पाइरूवेट ये ब्रेक करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा और इस प्रोसेस में भी एनर्जी का जनरेशन होता है। एक तीसरा रास्ता है जहां ऑक्सीजन होता तो है लेकिन रिक्वायरमेंट से रिलेटिवली कम मात्रा में होता है। ये जो मेथड है इसमें पाइरूवेट ब्रेक करता है और बनता है लैक्टिक एसिड। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। इस ऊपर वाले मोड ऑफ रेस्पिरेशन को, जहां ऑक्सीजन का एब्सेंस है, इसको कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो नीचे वाला मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल था, इसको कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। और ये जो बीच का है इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, इसको जस्ट आप मान लीजिए कि ये एक तीसरा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है। अब ये जो डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन है ये कहां पाए जाते हैं, इनके एग्जांपल्स क्या हैं। पहला है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, आप देखिए ये यीस्ट में होता है। यीस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है। इसका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, इथानॉल। इथानॉल मतलब वही जो अल्कोहल पीते हैं। ये जो इथानॉल बनता है इसको यूज किया जाता है वाइन, अल्कोहल इंडस्ट्री में। ठीक है। ये ग्लूकोज से पाइरूवेट बना, पाइरूवेट से इथानॉल बना। ये ग्लूकोज की जगह पे हम यूज करेंगे अंगूर, अंगूर का वाइन बनाएंगे। ये जो इथानॉल है ये अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो एक तो एग्जांपल हो गया यीस्ट। इसके अलावा कुछ जो डीकंपोजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हमारे घर में जो सेप्टिक टैंक होता है ना, बाथरूम का जो एक चैम्बर होता है सेप्टिक टैंक, वहां भी जो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे फीकल मैटर को डीकंपोज कर रहे हैं वो भी एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरियाज भी हैं जो हमारे फीकल मैटर को डीकंपोज करे, ये भी एक बैक्टीरिया है। तो हमको फीकल मैटर नहीं लिखना, हमको लिखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या है, एक तो यीस्ट और दूसरा सम बैक्टीरियाज। ठीक है। एरोबिक एग्जाम्पल सारे ऑर्गेनिज्म, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये एयर को लेकर के ही तो ब्रीथ करते हैं। तो प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए। ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, हमारे पैर के काफ मसल में। ये देखिए, ये है हमारे, ये पैर है
और ये घुटने के पीछे वाले साइड में ये है काफ मसल। कभी कभी जब हम ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते हैं या ज्यादा दौड़ते हैं उस समय हमारे पैर को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। ग्लूकोज तो अवेलेबल होता है लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो पार्शियल कुछ जो रेस्पिरेशन होता है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन मोड से होता है। वहां पे लैक्टिक एसिड बन जाता है और ये लैक्टिक एसिड जो जमा होता है इसी के कारण हमको स्टिफनेस होता है, दर्द होता है, जो पैर अकड़ जाता है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? काफ मसल ऑफ लेग। ये लैक ऑफ ऑक्सीजन का एग्जाम्पल क्या है? काफ मसल ऑफ लेग। तो ये हो गए हमारे रेस्पिरेशन के तीनों मोड के एग्जाम्पल्स। थैंक यू।